चलो, चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। हिंदी हुआ समय और कार्य। तो तुम लोग को जो हम शुरू कर रहे हैं, एक सीरीज ही शुरू कर रहे हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज देहरादून रामकृष्ण मिशन इंडिया लेवल का बच्चों का कंपटीशन है, और जितनी भी एग्जाम है सबको ध्यान में रखते हुए ये एक ऐसा सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैथ का तमाम चैप्टर लपेट में आ जाएगा, जो कंपटीशन स्तर पर भी पूछता है। यही बेस का ही नहीं काम करेगा, बल्कि समझो इसकी तैयारी कर ली जाए जिस स्तर का ये पूछा जा रहा है, कि आने वाले समय में बड़े कंपटीशन की तैयारी करने में भारी हेल्प मिलेगा। तो इसलिए गौर से देखो। चैप्टर का नाम है समय और कार्य। कोई भी काम करेंगे तो समय लगेगा, तो इसलिए चैप्टर का नाम है कार्य और समय। बोलो, या समय और कार्य। जैसे बांध करके चलो, ये 15 दिन में एक काम करता है। पंद्रह दिन लंबा टाइम हो गया, चलो ये 5 दिन में एक काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? काम करेगा। दरअसल ढंग से समझो, जो कभी दिमाग से आउट नहीं हो। 5 दिन में ये एक काम करता है, तो इसका मतलब एक दिन में कितना करेगा? तो इसको ऐसे समझो, मान लो ये 5 दिन में एक काम क्या करता है, तो इसको बनाना है। मान करके चलो 15 कुर्सी किसी को बनवाना है, तो 15 कुर्सी के लिए उसे एक मिस्त्री चाहिए कुर्सी बनाने वाला। तो खोजेगा किसी मिस्त्री को, जो हमको एक काम है। मिस्त्री कहेगा क्या काम है? कहेगा 15 कुर्सी बनाने का काम करवाना है। तो उस आदमी के लिए जो 15 कुर्सी बनाएगा, एक तो काम है किसी को घर बनाना है, तो एक काम हुआ। 15 कुर्सी बनाना है तो एक काम हुआ। मत गवर्नमेंट को मान लो सड़क बनवाना है, तो एक काम हुआ सड़क बनवाना। तो मान करके चलो किसी को 15 कुर्सी बनवाना है, यानी एक काम करना है, तो ए नाम के कारपेंटर को लाता है बढ़ई को कुर्सी बनाने के लिए। तो ये बढ़ई कारपेंटर 5 दिन में इस काम को करता है। किस काम को? तो 15 कुर्सी बनाने का। तो 15 कुर्सी का बनाना एक काम हुआ। जैसे 15 कुर्सी बनाना एक काम है। मान लो कोई एक कुर्सी बनाया, तो चूंकि 15 कुर्सी बनाना एक काम है, इसीलिए एक कुर्सी बनाना एक नियम से क्या होगा? 1/15 काम होगा। यानी इसका अर्थ हुआ एक काम का 15वां भाग। हम लोग अगर लिखते हैं 1/2, तो इसका क्या अर्थ हुआ? एक का दूसरा भाग। एक का दूसरा भाग लिखा जाए 2/3, तो 2 का तीसरा भाग है ना जी। 3/3, तो 3 का तीसरा भाग, तो कट करके हो गया 1, तो 3 का तीसरा भाग 1 होगा जी। कहीं पर लिखा रहे 2/5, तो 2 का 5वां भाग है ना, इसी बात। तो इसी तरह 1/15 काम का अर्थ हुआ एक काम का 15वां भाग। समझा? तो एक काम आखिर किस टाइप का काम है?
तो मान लो 15 कुर्सी बनाना है, तो 15 कुर्सी बनाने का काम एक काम कहलाएगा। 15 कुर्सी बनाना एक काम है, तो एक कुर्सी बनाना 1/15 भाग काम, एक काम का 15वां भाग, इसका अर्थ ये हुआ। तो एक कुर्सी, तो मान लो डायरेक्ट निकालो ना, फिर कोई ये ले लो 10 कुर्सी बनाना, कितना काम, तो 1/15 गुने 10 काम, तो 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 या 15, तो 2/3 काम। इसका अर्थ हुआ दो काम का तिहाई भाग। तो 2 काम का तिहाई भाग कभी एक काम के बराबर होगा? 2 रुपया का तीसरा भाग 1 रुपया नहीं होगा, 66.66 पैसा होगा ना। कोई कहता है कितना काम किए हो, तो आधा काम कर लिए हैं, तो आधा का मतलब 1/2 काम। इसका अर्थ हुआ एक काम का दूसरा भाग हुआ ना। ये सब जानकारी पहले ले लो। अब देखो, मान लो ये बहुत मोटी लकड़ी है, इसको छोटे छोटे पार्ट में बांटना है। 1 2 3 4 5 6 भाग में। एक व्यक्ति को बोला जाता है इसको काटने के लिए, काटने में ये 1 दिन लगा देता है एक भाग। दूसरा भाग का लंबाई चौड़ाई मोटाई समान है, इसी तरह तीसरे भाग का, चौथा, 5 छठे भाग का। तो इस काम को करने के लिए कोई व्यक्ति टाइम लेता है 2 दिन, समझा, या 3 दिन मान लो। इसको 1 2 3 4 5 6 भाग में बांटने के लिए 6 पार्ट बनाएगा, इसमें ले लेता है 3 दिन। तो इसका अर्थ हुआ 3 दिन में इस लकड़ी को, मान लेते हैं इसकी लंबाई मान लो 12, ये 2 मीटर है, ये भी 2 मीटर है, इस तरह ये भी 2, ये प्रत्येक 2, तो 1 2 3 4 5 6 दूनी 12 मीटर हुआ। 12 मीटर की लकड़ी को किसी व्यक्ति को कहा जाता है 6 समान भाग में बांटने के लिए एक काम दे दिया गया, तो उसमें लगा दिया 3 दिन। तो इसका मतलब 3 दिन में कोई आदमी, मान लेते हैं राम, 3 दिन में राम 12 मीटर के लकड़ी को काटता है। कितने भाग में? 1 2 3 4 5 6 भाग में, समझा। 3 दिन में राम लकड़ी को 12 मीटर लकड़ी को 6 भाग में काट रहा है। इसका अर्थ हुआ 3 दिन में 6 भाग लकड़ी काटता है। 6 समान भाग में एक भाग ये काट करके अलग कर दिया, फिर दूसरे दिन ये, तीसरे दिन ये, चौथे दिन ये, 5वें दिन ये, छठे दिन। 6 दिन में इसको 6 पार्ट करता है 3 दिन में। तो 3 दिन में 6 भाग काटता है एक लकड़ी को। सीधे देखिए, एक लकड़ी को 3 दिन में एक लकड़ी को 6 भाग में कोई व्यक्ति काटता है, तो एक दिन में एक लकड़ी को एक नियम से 6/3 भाग, 3 दूनी 6, यानी 2 भाग काटता है। तो 2 भाग कितना हुआ? ये पहला भाग, ये दूसरा भाग, तो इतना भाग को काट देता है कितने दिन में? एक दिन में। तो देखो, 2 भाग काटता है एक दिन में, काटता है ना जी। तो पहला दिन में इतना काम किया, फिर ये दूसरा दिन में इतना, दूसरा दिन फिर 2 भाग काटेगा, तीसरा दिन 2 भाग काटेगा। तो तू लोग बतलाओ तो पहला दिन कितना काम किया हो?
6 का पूरे काम का कितना भाग किया? 2। 3 दिन में, पहला दिन में 2 भाग, दूसरा दिन में 2 भाग, तीसरा दिन में 2 भाग, यानी कितने? 2-2 मीटर का है न जी। ये 4 मीटर हो गया, ये भी 4 मीटर हो गया, ये भी 4 मीटर, तो 12 मीटर हुआ। 4 या 12 मीटर जो हुआ, एक दिन में ये 3 दिन में 12 मीटर काटता है। 3 दिन में 12 मीटर लकड़ी काटता है, इसीलिए एक दिन में 12/3 यानी 4 मीटर लकड़ी काटेगा। 4 मीटर लकड़ी तो काटा, लेकिन कितना काम हुआ? तो 12 मीटर पर एक काम होता है, तो 4 मीटर पर कितना काम होगा? 12 मीटर पूरा इसको पार्ट बना लेता है तो एक काम करता है। 12 मीटर लकड़ी को 3 भाग में बांटेगा तो एक काम हुआ, इसीलिए 1 मीटर लकड़ी को 1/12, इसलिए 4, तो गुने 4 बराबर 1/3 भाग काम हुआ। ऐसे भी ये 1 भाग, ये दूसरा भाग, ये तीसरा भाग। मुख्य रूप से तुम लोग को ये जानना है, इसमें बार बार जो टॉपिक आएगा, जैसे 15 दिन में 15 दिन, जैसे 2/3 भाग काम का क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हो गया, 2 काम का तिहाई भाग। देखो अर्थ समझो, 2/3 भाग काम का अर्थ क्या हुआ? तो 2 कार्य का 2 काम का तिहाई भाग, 2/3 भाग काम का अर्थ हो गया 2 कार्य का 1/3 भाग कार्य। समझ रहे हो? कहीं पर ये रहेगा 1/10 भाग काम। इसका क्या अर्थ हुआ? एक काम का, यानी 1 भाग काम का 10वां भाग, यानी एक काम का 10वां भाग। समझ रहे हो? कहीं पर दिखा रहे 3/5 भाग कार्य, तो इसका क्या अर्थ हुआ? 3 कार्य का 5वां भाग। जैसे 3/5 रुपया का क्या अर्थ हुआ? बोलो तो। 3/5 रुपया का अर्थ, इसका अर्थ बोलो। 3 रुपया का 5वां भाग। 3 रुपया 300 पैसा हुआ, 5वां भाग 300/5 60 पैसा, है ना? तो रुपया के बदले ये तू दे दो 3/5 भाग कार्य। इसका अर्थ हुआ 3 कार्य का 5वां भाग हुआ ना। 3/5 रुपया का मतलब 3 रुपया का 5वां भाग। उसी तरह 3 कार्य का 5वां भाग, 5 कार्य का 5वां भाग 1 कार्य होगा जी। तो 3 कार्य का 5वां भाग 1 काम से कम हुआ, है ऐसी बात। अब जैसे उदाहरण के द्वारा देखते जाओ।
ये 15 दिन में एक कार्य करता है, एक दिन में बहुत कम करेगा, 1/15 क्योंकि ये 15 दिन में एक कार्य करता है, इसीलिए ये एक दिन में एक ही नियम से एक ऊपर 15 नीचे आएगा, भाग कार्य करेगा। जैसे मान लो 15 दिन में ये 15 कुर्सी बनाता है, समझा? तो एक दिन में एक कुर्सी बनेगा ना, तो एक कुर्सी एक दिन में बनाएगा तो 15 दिन में 15 कुर्सी बन करके तैयार। तो ये 15 दिन में 15 कुर्सी बनाता है, इसलिए एक दिन में 15/15 बराबर एक कुर्सी बनाएगा। और 15 कुर्सी बनाना है, एक कुर्सी बना है, तो एक काम ये है जो 15 कुर्सी बनाना है, एक कुर्सी कोई बना करके दे दिया तो एक काम हो गया, नहीं हुआ 15 कुर्सी बनाएंगे, बना करके देगा तो समझेंगे जो नहीं एक ठो काम करके दिया है, ऑर्डर दिए थे 15 कुर्सी बनाने का, एक ठो बना, इसका मतलब एक का 15 गुना हो गया ना 15, तो कितना काम किया? 15 कुर्सी बनाने पर एक काम करता, तो एक कुर्सी बनाने पर कितना काम किया वो? तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 कुर्सी पर एक काम पूरा होता। इसीलिए एक कुर्सी पर 1/15 भाग काम हुआ, यानी एक भाग काम, संपूर्ण काम को एक भाग काम कहेंगे, इसका 15वां भाग काम किया है ना, ऐसी बात। तो 15 दिन में एक काम कर रहा है एक, तो इसीलिए एक दिन में एक काम का 1/15 भाग कार्य, यानी एक भाग कार्य, यानी संपूर्ण भाग कार्य का 15वां भाग काम किया। तो 2 दिन में कितना करेगा? एक दिन में 1/15, और दूसरे दिन में भी एक काम का 15वां भाग करेगा ना। तो 2 दिन में देखो तो ये हो गया 15, 1 जोड़ 1 बराबर 2/15 भाग कार्य, यानी 2 भाग कार्य का 15वां भाग कार्य हुआ। इसी तरह मान लो पहला दिन में देखो 1/15 भाग कार्य, फिर दूसरा दिन में 1/15 भाग कार्य, इसी तरह 15वां दिन में 1/15 भाग कार्य। सब कार्य को जोड़ो तो एक काम होना चाहिए। पहला दिन इसको x मान लो, इसको भी x मान लो, ये भी x हो गया। तो पहला दिन का काम, दूसरा दिन का काम, तीसरा दिन का काम, पहला दिन का काम 1 ठो x, दूसरे दिन का काम अब 1 2 x हो गया, फिर तीसरे दिन का काम तीसरा x, चौथे दिन का चौथा x, तो 15 दिन का 15वां x, तो टोटल x। 3 दिन का काम जोड़ेंगे तो 3x काम हुआ, तो 15 दिन का काम जोड़ेंगे तो 15x काम होगा। x किसको माने हैं? 1/15 को, तो 15x काम हुआ, तो x का मान बैठाओ तो 1/15, 15 कट करके 1 हुआ, यानी 1 भाग काम, यानी 1 पूरा काम हो गया। समझ रहा है थ्योरी को? लिखेंगे अतः एक दिन में एक भाग कार्य का 15वां भाग करेगा, या एक दिन में एक कार्य का 15वां भाग करेगा, 15वां
भाग कार्य या 1/15 भाग कार्य करेगा। अगर 2 दिन में निकालते, ये 1 दिन में 1/15 भाग काम करता है, तो 2 दिन में 1/15 गुने 2, 3 दिन में 1/15 गुने 3, 15 दिन में 1/15 गुने 15 कट करके 1 भाग कार्य है ना। 15 दिन में 1 कार्य करता है, यानी 1 संपूर्ण भाग कार्य करता है। तो ये छोटी छोटी एक आध बात बतला देते हैं, तब हिसाब शुरू करेंगे तो समझते जाओगे आराम से। चलो इसको उतारो तो हिसाब इसमें जो है, अब हम अगले पार्ट में हिसाब ही शुरू कर देंगे। हिसाब में ही अच्छा से थ्योरी समझते चलोगे।